हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं गुरु के तारा अस्त होने के बारे में, यानी कि टॉरस लगन एंड मून साइन अगर आपका है, वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं गुरु के बारे में। गुरु जो ज्ञान के कारक है, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हमारी लाइफ में भाग्य को दिखाता है, फॉर्च्यून अबंडेंस ब्लेसिंग्स के कारक जो हैं, जो हमारी लाइफ में मोक्ष को भी कारक है, जो कहीं ना कहीं फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, एजुकेशन के कारक हैं, उनका अस्त हो जाना तो मान सकते हैं हमारी पर्सनल लाइफ पे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर मैं प्रोफेशनल बिजनेस की बात करूं तो फाइनेंस के कारक भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो फाइनेंस के मामले में, अबंडेंस के मामले में, ग्रोथ के मामले में कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्टीज महसूस होती हुई नजर आएंगी। और आपकी कुंडली के लिए 11th हाउस के मालिक है, 8th हाउस के मालिक है। अगर 8th हाउस को अलाइन कर लेते हैं तो अनअर्न मनी मिलना यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। रिसर्च बेस्ड मनी बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पर। 11th हाउस हमारी डिजायर को पूरी करने के लिए गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पोजीशन बहुत अच्छी है अगर देखा जाए तो। गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस के मालिक होके 2nd हाउस में बैठा है, 8th हाउस के मालिक होके 2nd हाउस में बैठा है। मरकरी 2nd हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है, 4th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है। यानी कि फैमिली, फाइनेंस, वेल्थ, वैल्यूज हमारे इस घर में बैठे हैं तीन ग्रह जो बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट दे रहे हैं। लेकिन देखिए, जुपिटर अभी कंबस्ट हो गए हैं, राहु के नक्षत्र में है, यानी कि आर्द्रा नक्षत्र में है, काल सर्प योग लगा हुआ है, प्लस धन योग तो बना रहा है। लेकिन धन योग बनाने के साथ साथ वो 8th हाउस के मालिक होके भी राहु के ट्राइन में बैठा है। यानी कि माया प्रपंच आपको बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रही है, लीकेज हो रही है। पैसा आ रहा है लेकिन पैसा कंट्रोल नहीं हो रहा, पैसा रुक नहीं रहा है, या खर्चे इतने ज्यादा ऑलरेडी अलाइंड है, यानी कि एक लूप में चल रहे हो। लगता है कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन पैसा कहां जा रहा है पता नहीं चल रहा है। इस तरह की चीजें हो रही है। 10th हाउस में राहु आना कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में। मैं ऑलरेडी हर बार बोलता हूं, आपने सुना भी होगा। राहु 10 में यहां पर एक तरीके से काम करता है, यानी कि यहां पर लोगों को चेस करना राहु को पसंद नहीं है। राहु चाहता है मुझे लोग चेस करें, मेरी फिलॉसफी, मेरी लैंग्वेज, मेरा तरीका, मेरे रूल्स, मेरे अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी और मुझे लोग फॉलो करें। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहां पर टॉरस लगन और मून साइन को जब आएगा, जब लोग इनको फॉलो करेंगे। लेकिन गुरु का कंबस्ट हो जाना, यहां पर आप कब कहां क्या डिसीजन लेने वाले हैं, यहां पर ट्रबल आएगा। यानी कि किस फिलॉसफी पे चल रहे हैं आप। अपने रूल्स तो अच्छी बात है, लेकिन उस रूल्स को ऑडिट करने वाला कौन है। जब गुरुदेव बृहस्पति ही कंबस्ट हो गए हैं, जब वो विजिबल नहीं है, भाग्य आपके साथ नहीं है, तो आपको कैसे मिलेगी क्लैरिटी। वो चीज को फिगर आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अगर मैं आपकी लगन की पोजीशन देखता हूं तो लगन का मालिक 28 ऑफ जुलाई तक यहां बैठे हैं, 28 ऑफ जून तक यहां बैठेंगे 12th हाउस में। यानी कि लगन का स्वामी 12th हाउस में बैठा है। अनकंफर्टेबल सिनेरियोज, और जब तक आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, तो यहां पर आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, हैप्पीली एडजस्ट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रहा है। यानी कि सैटर्न 2.5 साल के लिए आपको, जो आप आज हैं, आने वाले 2.5 साल के बाद आप वो नहीं रहेंगे। ये बहुत क्लियर है, बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा विजिबल है। यानी कि 1 महीने की ये आपकी परीक्षा आ गई है। 1 महीने की ऐसी परीक्षा जहां पर आपकी 2nd हाउस वैल्यू और मोरालिटी को दिखाता है कि आप अपनी वैल्यूज और मोरालिटी को मेंटेन करते हैं, या आप किसी डिजायर को पूरे करने के चक्कर में, अपने आप को वर्चस्व दिखाने के चक्कर में, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के चक्कर में, अपनी अथॉरिटी शो करने के चक्कर में आप सामने वाले को एक्सप्लॉइट करते हैं, या आप अपने साम दाम दंड भेद यूज करके अपने बारे में सेल्फिश हो जाते हैं। यानी कि मोरालिटी को साइडलाइन करना। शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में, यानी कि यहां पर आपको ट्रबल दे सकता है। झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। 4th हाउस में आपके केतु आ गए हैं। ये देखिए 18 मई 2025 के बाद केतु का 4th हाउस में आना, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप उसको प्रोडक्टिवली अलाइन नहीं कर रहे हैं, केतु मंगल के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, काम चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन केतु का 4th हाउस में आना, डिटैचमेंट, यानी कि डिटैचमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। होम एनवायरनमेंट में मन ना लगना, अगर आपका कंस्ट्रक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हो, आप एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं कर रहे हो, किसी प्रोडक्टिव काम में आप नहीं लगे हुए हो, मन नहीं लगेगा। उधर ज्ञान, बुद्धि, विवेक का कारक अस्त हो रहा है। आप ऐसी चीजें कंज्यूम करेंगे, ऐसी चीजों में पढ़ेंगे, ऐसी चीजों में आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के मालिक है जेमिनी साइन, मरण कार का साइन है आपके जुपिटर के लिए। तो कहीं ना कहीं मरकरी भी बैठे हैं, मरकरी रिएक्टिव है। तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर, कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ आप टीवी पे देख रहे हैं, और आपके अंदर ही अपने अंदर ही क्योस आ रहा है, आप कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन को बाहर नहीं तोड़ना चाहते हैं।
मतलब आपको कुछ बदलना भी है और कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं आना है, और ऐसी चीजों में जाना है जो अनरियलिस्टिक है, यानी कि आपका वहां पर कोई भी आपका स्टेप मतलब फ्रूटफुल नहीं होगा। आप अगर टीवी पे कुछ देख रहे हैं और आपको उसकी वजह से कुछ रेज आ रहा है, कुछ आर्गुमेंट कर रहे हो आप, और उसका इंपैक्ट आपकी हीलिंग पे, आपकी साइकोलॉजी पे, आपके कॉन्शियस माइंड पर, आपकी फैमिली पे पड़ेगा, ना कि उस पर जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप इस समय क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपको उस चीज को भी बहुत ज्यादा नोटिस करनी पड़ेगी। आप क्या फूड खा रहे हैं, फूड को लेके भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। रिएक्टिव प्लैनेट मरकरी यहां पर रिएक्टिव चीजें बहुत कराएगा आपको। ऑल ऑफ सडन देखिए, सुनने की पावर कम होना, रिएक्ट करना, ज्ञान देना, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। झूठ बोलना, अपनी फिलॉसफी, अपनी रीजनिंग देकर, अपनी लॉजिक थिंकिंग रख के इलॉजिकल चीजों को लॉजिकल बनाना, ये भी चीजें आपके लिए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये टेस्ट है, 1 महीने का टेस्ट है, फिर दोबारा टेस्ट आएगा जब गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो इस टेस्ट में आपको डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करना है। जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि ट्राइन में राहु बैठा है, अपनी किसी भी डिजायर को पूरा करने के लिए अपनी, देखिए 10th हाउस हमारे कर्म का होता है, पराक्रम का, हमारे क्रम का होता है, पराक्रम वाली राशि में बैठा है गुरुदेव बृहस्पति, ट्राइन में बैठा है जुपिटर और राहु के नक्षत्र में जुपिटर, यानी कि आप नेम फेम आइडेंटिटी, अपने वर्क प्लेस पे कोई ना कोई अपनी चीज, अथॉरिटी शो करने के लिए, पावर शो करने के लिए आप किसी के साथ डिस्प्यूट कर सकते हैं, किसी को हैरेस कर सकते हैं। इस चीज से बचना होगा। किसी का कर्ज लेना आपके लिए बहुत बड़ी दुविधा खड़ा कर सकता है। ये कार्मिक अलाइनमेंट है, ये एक लूप है, कालसर्प योग लगा हुआ है। जो सीड डाल रहे हैं आप अपने साइकोलॉजी में आके, अपनी मंथन करके आप जो सीड डाल रहे हैं, उसका बहुत मेजर इंपैक्ट, रिवर्स एक्शन आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो आई जस्ट रियली वॉन्ट टू मेक श्योर कि एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप इस समय में कुछ भी चीजों करने के लिए ओवरबोर्ड नहीं होना है। इस परीक्षा को बहुत हम्बल वे में, और कोई भी डिजायर है, कोई भी नीड है आपकी, उसमें एक थिन लाइन है, नीड और डिजायर के बीच में आपको गैप रखना है। पहली बात, लगन का स्वामी 12th में चला गया, स्टॉक करना, कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, ठीक है, चीजों में अननेसेसरी चीजों में पैसा डालना जस्ट बिकॉज आगे काम आ जाएगी, ये चीजें ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं। और यही शनिदेव चाहते हैं कि आप अपनी डिजायर को पूरा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको मोक्ष किससे दिलाऊंगा? अनवांटेड चीजों से। तो अनवांटेड चीजों के लिए आपको अपने ऊपर संयम नियम साधना लगानी पड़ेगी, अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी थॉट को सही साबित करने के लिए उस चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है जस्ट बिकॉज आपके माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, उसका इंपैक्ट फैमिली पे पड़ता हुआ नजर आएगा। घर में मन ना लगना, भारी इंसान, भारी व्यक्ति में अपनापन ढूंढना, ये चीजें कहीं ना कहीं मोरालिटी को, आपकी डिग्निटी को, आपकी वैल्यूज को, आपके एथिक्स को खराब कर सकती है। और बहुत बहुत ज्यादा विजिबल है कि यहाँ पर अंधकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं धर्म की चीजें डिक्रीज हो रही हैं और तमस, टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राहु एक माया है, एक छलावा है, उसमें बहुत सारी चीजें ऑडिट करने की जरूरत है। अगर आप यहीं पर इसको पॉजिटिवली यूज कर लेते हैं, यानी कि आप हम्बल तरीके से आप किसी टेक पे काम कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अंडर द डोमेन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी कि जो जिस डोमेन में आप हैं उसका जो सीनियर है उनके पास जाना, उनसे कोई नॉलेज गैदर करना, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण हो सकता है। कर्म के प्लेस पे कोई अननेसेसरी अनएथिकल चीजें ट्रिगर करना, रोमांस को एम्पावर करना, इंक्रीज करना, ये आपके लिए ट्रबल का कारण बन सकता है। यहां पर आपको एथिक्स, मोरालिटी को मेंटेन करना है, इस धन योग का पॉजिटिवली यूज करना है। आप धन कहां इस्तेमाल कर रहे हो, कहां पर लगा रहे हो, इस चीज को क्लियर करना है। कॉन्शियस डोनेशन आपको रेगुलर करनी है। अगर आप नहीं डोनेशन करोगे तो आपका पैसा अपने ऑटोमेटिकली किसी ना किसी रीजन की वजह से निकलता चला जाएगा। लीकेज दिखाई दे रहे तो क्यों ना अपनी मर्जी से हो, क्यों ना कुछ पुण्य कमा लिया जाए। 5th हाउस का मालिक 2nd हाउस बैठा है, आपका 8th हाउस का मालिक 2nd हाउस बैठा है, आपका 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस बैठा है। धन योग तो बना रहा है, लेकिन आपको उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। और अगर आपको कहीं पे आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट मनी है, आप उसको कहीं ना कहीं कॉन्शियस डोनेशन करते रहिए। यहाँ पर पॉजिटिवली अलाइन रहना, अपने अंदर सात्विकता को इंक्रीज करना, भक्ति में अलाइन होना और भगवान की डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना करना आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण रेमेडी है। राहु के नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना और रुद्र उनके लॉर्ड है, तो ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं आप। और झूठ बोलने से ज्यादा, आप झूठ बोलने से जितना आप बच सकें उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे ज्यादा और उससे बेहतर रेमेडी कोई नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए विजिबल है। अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन के कारक भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। और अगर आप इस समय प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए भी कॉशियस रहने की जरूरत है। देखिए, जुपिटर बच्चों का कारक है,
अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर आप कंसीव करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज इस समय काल में मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अगर बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हार्डवर्क ज्यादा करने की जरूरत है, इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे आप क्या देख रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किससे आप एक्सेस ले रहे हैं, किससे आप पढ़ रहे हैं, किसको आप सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा डिसाइड करेगा कि आपके सक्सेस को मैं डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके से चीजें अपना फ्यूचर शेप कर रहे हैं। ठीक है, सही इंसान की अप्रोच आपकी लाइफ को क्लैरिटी दे सकती है। और जब राहु जुपिटर अलाइंड होते हैं, ट्राइन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी एडवाइस, अच्छा टीचर आपको पसंद भी नहीं आएगा। आपको कुछ चकाचौंध वाली चीजें पसंद आएंगी जहां पर आपका मन लगता है। ज्ञान में मन लगे ना लगे मैटर नहीं करता, ज्ञान मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए, फिल्टर होकर ज्ञान मिल जाए, उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एजुकेशन के मामले में भी अपने अंदर बैलेंस बना के रखना, अपनी एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करना, अपने टारगेट के फोकस करना और अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करना भी आपके लिए अपने आप में रेमेडी है और अपने आप में एक महीने का सूत्र है कि एक महीना आपको कैसे निकालना है। बाकी बहुत अच्छी पोजीशन है आपके लिए, बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मेजर ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, फाइनेंस के कारक है गुरुदेव बृहस्पति, कहीं गलत डिसीजन, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, मेजर डिसीजन ले रहे हैं, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो चीजों को ऑडिट करना और बेहतर तरीके से प्रोज एंड कॉन्स को देखना आपके लिए शुभकारी और लाभकारी हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।